का लाख लाख शुक्र है बेटा कि सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो शुक्राने की नफिल अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी फैमिली को हर आफत से बचाया। इस बार मेरे हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं नोमान। मन्नत प्लाजा गिराने की साजिश और तुम्हारे ऑफिस अकाउंटेंट जीशान के मर्डर में तुम्हारे ससुर इन्वॉल्व हैं। मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। तुम्हारे मानने ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी नोमान। यार इतनी शॉपिंग के बाद अब यहाँ पे ग्रोसरी करना जरूरी है। हाँ नुमान, अब निकली भी तू, ये भी तो चाहिए था ना। मैंने सोचा कुछ सामान हो जाएगा किचन का। अच्छा मन्ना शैला, तुम लोग जाओ, देखो तुम लोग को जो भी चाहिए वो ले लो, ठीक है? ये तो बहुत लंबी लिस्ट है भाई, बहुत लंबी। अच्छा नुमान, ये आप ना ये डब्बे उठा लीजिए ऑयल के, काउंटर पे रखवा दीजिए, मैं बाकी सामान दिखवा दूँ। सॉरी। माया, सीमा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव, इतने सालों बाद देख रही हूँ मैं तुम्हें। सीरियसली यहाँ पे इस तरह? अच्छा नुमान और मन्नत, मतलब मेरे हस्बैंड, और मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। मलिक ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है टाइगर। अगर उसका बेटा मेरी सीमा का शौहर न होता तो मैं कब का उन दोनों को यानी बाप और बेटे को टपका चुका होता। सर आपने बताया नहीं, मलक से ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी? बहुत सी वजूहात हैं टाइगर, बहुत सी। सबसे बड़ी वजह है दौलत। आज मलिक जितनी भी दौलत का मालिक है ना, वो सब मेरी वजह से। क्या मतलब सर? हाँ टाइगर, कुछ साल पहले ये मलिक जो था, ये मुझसे भी बहुत ज्यादा गरीब था, मगर हम दोनों ने मिलकर के बिल्डर्स की बुनियाद डाली, दौलत भी कमाई। फिर मलिक की नीयत में फुतूर आ गया। तो सर आपने उस वक्त मजा क्यों नहीं चखाया मलिक को? हाँ टाइगर, मैं उसी वक्त मलिक को खत्म कर देना चाहता था, मगर फिर अचानक मलिक की ये कमजोरी मेरे हाथ में आ गई। अब मैंने सोचा कि उस कमजोरी से फायदा उठाकर मैं मलिक की सारी जायदाद पे कब्जा कर लूंगा। सर ऐसी कौन सी कमजोरी हाथ लग गई है? एक्सक्यूज मी। इतना बेवकूफ समझता है मुझे कि मैं अपनी कमजोरी तेरे हाथ में दे दूं। अरे बेवकूफ, तू भी उस वक्त तक मेरे साथ है जब तक तेरी कमजोरी मेरे हाथ में। मैंने तुझे कहा था कि साले जमींदार को छोड़ना नहीं, और तूने जाने दिया। बॉस, मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, उसने 15 लाख की ऑफर कर दी, तो मैंने सोचा जान से मारने से बेहतर है कि रकम लेकर छोड़ दूं उसे। तुझे मेरी बात से ज्यादा पैसे में इंटरेस्ट हो गया। तुझे पता है सेठ अफजल ने हमें उसे मारने के कितने पैसे दिए थे? बॉस, तो सेठ अफजल से हम झूठ भी तो बोल सकते हैं कि वो जमींदार भाग गया। सेठ अफजल को बेवकूफ समझ रखा है तूने। अबे उसके आदमी सारी मालूमात करके उसे बता देंगे। अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है ना, तो कल सुबह से पहले उसकी लाश मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। ठीक है बॉस। अब मुंह क्या देख रहा है मेरा? भागो इधर से। ठीक, जाता हूं बॉस।
मन्नत, आओ ना। आज तो बहुत बुरा किया आपकी मामा। मान, इनसे मिले ही मेरी दोस्त है माया। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हम इतने सालों बाद मिले और हम कॉलेज में साथ थे। अच्छा सीमा, मैं अब चलती हूँ। अभी तो मिले, अभी तुम कहाँ जा रही हो? अरे नहीं सीमा, मैं अपनी बहुत ज़रूरी मीटिंग जो है ना, मैं कैंसिल करके आई हूँ। एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आई थी मैं यहाँ पे, इत्तेफाक से तुम मुझे मिल गई यहाँ पे, तो अब जाना है। अच्छा कोई नहीं ना, काम होता रहेगा। हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो काम तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं आ जाऊंगी ना, फिर मैं इंशाल्लाह आऊंगी, फिर सबसे मिलूंगी, सुकून से बैठ के बात। अच्छा नहीं, ऐसा करते हैं, हम माया को अपने घर लेके चलते हैं। हाँ प्लीज आइए ना आप। जी आंटी, अब तो तय हो गया, आप हमारे घर आ ही रही हैं। ठीक है, मन्नत ने फैसला भी सुना दिया, अब तो आपको आना ही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर एक शर्त है, मैं रात को गेस्ट हाउस जाऊँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी तो चलो। शॉपिंग हो गई? काउंटर पे चलते हैं। किरण, आजा माया, बैठो। किरण मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। थैंक यू। वेलकम। बाबा जान का है? बाबा जान अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मैं जरा उनसे मिल लूं। तुम चाय वाय का पूछो। हाँ फिक्र ना कर। चाय पियोगी? हाँ लेकिन एक चम्मच ही। श्योर। समझ गई बाजी ने क्या कहा? 2 चाय के कप ले आओ और जल्दी से जाओ। ओके। अच्छा तुम्हें फ्रेश होना है? नहीं। तुम्हें 2 मिनट दो, मैं बस चेंज करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी से आना, भी बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ श्योर, बस चाय आएगी। तुम कंफर्टेबल हो? हाँ हाँ। मैं भी आई। और लेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया। और टाइगर, क्या हो गया? इतना परेशान क्यों है तू? एक काम खराब हो गया सर, वो भी उस साले भोले की गलती की वजह से। वाह वाह वाह, हैरान हूं मैं तेरी बात पे। तुझसे काम खराब हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता टाइगर। तूने अपनी गैंग में कोई फजूल किस्म के लोग रख लिए, जबकि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अपनी गैंग में ढंग के बंदे रख, ढंग के। मैंने हमेशा आप ही की बात मानी है और आप ही के कहने पे इंस्पेक्टर इमरान के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कराई। मेरे बंदे फालतू नहीं है, बस थोड़ी सी गलती हो जाती है। हाँ तो एहसान तो नहीं करता है ना तू। मैं पेमेंट करता हूँ तुझे, पैसे देता हूँ, इतने इतने नोट, उसके बदले में ये काम करता है ना तू। मगर मुझे ये पता कि मन्नत प्लाजा के बाद तेरी नजर कहाँ पे? मन्नत प्लाजा के बाद नोमान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मन्नत ब्लेसिंग। हाँ तो ठीक है, तू खबर से राब्ता कर और उसे कह कि नोमान का केस किसी और इंस्पेक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। मन्नत ब्लेसिंग ओपन नहीं होना चाहिए। मैंने खबर से पहले ही बात कर ली थी, और रही बात मन्नत ब्लेसिंग की, तो मैंने अपने बंदों से बात कर ली है, उसकी ओपनिंग नहीं होगी।
मलिक, मैंने अगर तुझसे सड़कों पर भीख न मंगवाई तो मेरा नाम सिराज नहीं। अंडर अरेस्ट इमरान। क्या मतलब है अंडर अरेस्ट? आप लोग कौन हैं? ये सब बातें आप अदालत में बताइएगा। हमने आपको रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए। बाहर हैं आप। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। आप अदालत में बताइएगा जो बात करनी हो आप। बाहर आप। आपका काम हो। वैसे आपसे सही तरह से बात भी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, बहुत लंबा रास्ता है अभी तो, अब बात कर लें। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? आपकी हंसी बहुत प्यारी है। वैसे अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। सीमा से भी यकीनन ऐसी बातें करते होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। एक बात तो बताइए, आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? सीमा तो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड से। हम लोग काफी अरसे से जानते हैं एक दूसरे को, और ये है कि हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे होते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और आपको पता है बहुत अच्छी लड़की है वो, और अब तो काफी चेंज भी हो गई है। जी, लेकिन उनके आते ही आप हमें तो भूल ही गई। कैसी बातें करते हैं, ऐसा हो सकता है? अच्छा, आपको पता है ना हम कितने सालों बाद मिली हैं। मैं सोच रही थी कि वो बेचारी अकेली गेस्ट हाउस में रुकी हुई है, बाबा से पूछ के यहाँ बुला लूं। आप लोगों की बातें सुन के ये अंदाज़ा तो मैंने लगा ही लिया था। वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम चाहो तो बाबा जान से बात कर लो। हाँ, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। अच्छा, तो इसलिए आप इतना ज्यादा मुस्कुराए जा रहे थे देर से। ये समी कौन है? Oh my God, I can't believe it। ये माया ने क्या बताया आपको? जी, उसने बताया स्कूल में मरता था आप पे। झूठ बोल रही है बिल्कुल, उसी के आगे पीछे घूमता रहता था, और मुझसे दोस्ती भी उसी के लिए की थी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे नुमान, आपने माया की बात सुन के मेरे माजी के बारे में तो सवाल कर लिए। अगर मैं आपके माजी के बारे में सवाल करूं, आप जवाब देंगे? इसकी बात कर। ये तो मैं कहाँ से मिली? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। हर इंसान का कोई ना कोई माजी होता है जो लोगों से छुपा रहना चाहिए। मेरा तो कोई ऐसा माजी नहीं, और मुझे तो लगता था आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो वो तो मैं अभी भी करता हूँ। बात मत घुमाइए नुमान, मुझे जवाब दीजिए कि ये लड़की है कौन? ये मेरा माजी है, और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बहुत अफसोस है मुझे नुमान, मैं अपने आप को आपका राजदार समझती थी, लेकिन मुझे तो अब भी ऐसा लगता है शादी के इतने सालों बाद भी कि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अच्छा अरे टाइगर, मैंने तुझे उस वक्त काम दिया था जब तुझे पूरी दुनिया में कोई भी काम नहीं देता था। अगर आज तू टाइगर के नाम से जाना जाता है ना, तो वो सिर्फ मेरी वजह से। आपका एहसान है सर, लेकिन आपके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर वो काम किए हैं कि अगर पुलिस को पता चल जाए तो मौत तो पक्की है आपकी। तो यानी धमकी दे रहा है तू मुझे? धमकी नहीं दे रहा, बता रहा हूं ये काम बराबरी की बुनियाद पे हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, तुझे तेरी फाइल मिल जाएगी, मगर मन्नत ब्लेसिंग का काम पूरा होने के बाद। टाइगर ने जबान दी है तो टाइगर वो काम भी करेगा। मन्नत ब्लेसिंग की ओपनिंग नहीं होने देगा। हो, अरे वाह, मुझे धमकी दे रहा है। जानता नहीं है मुझे कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा एक काले नाग ने मेरे पैर पे काट लिया था और वो नाग खुद मर गया था। अंदाजा लगा कितना जहरीला हूं मैं, कितना जहरीला हूं। मास्टर लॉरेंस, आपने हमेशा हमारा मदद किया। हमसे चबूती का दरख्त जल गया है। चबूती का दरख्त तेरी अपनी गलती से जला है। अगर तूने जज्बात से काम लिया होता तो ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। मैं मानती हूँ वो मेरा गलती था, मगर मैं जानती हूँ चबूती का बीज मास्टर लॉरेंस के पास है। बस एक बार वो बीज मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ ऐसा गलती फिर नहीं होगा। चबूती का बीज बस एक बार जिंदगी में किसी को दिया जाता है और वो तुझे मैं दे चुका हूं। मास्टर लॉरेंस, बस एक बार, आखिरी बार मेरा मदद कर दो। नहीं नहीं नहीं, इस मामले में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तूने खुद अपने हाथों से मौका गंवाया है। बीज तो मैं लेके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जाहिद बोलो। आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? सर, इमरान को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और 8 साल की सजा हुई है। ये क्या मामला है जाहिद? तुमने मालूमात ली इस बारे में? जी सर, इमरान के बारे में मैंने बहुत से लोगों से पूछा और मुझे मालूम पड़ा कि महकमे की तरफ से उस पर पहले भी करप्शन के इल्जामात हैं।
और इस बार तो FIA ने रंगे हाथों पकड़ा है इमरान को। मैं इमरान को ऐसा नहीं समझता था। जी सर, आम लोगों की राय भी यही है। बट आपके लिए एक अच्छी खबर है। वो क्या? पुलिस ने सिराज साहब को क्लीन चिट दे दी है और उन पे लगाए हुए सारे इल्जामात बेबुनियाद साबित हुए। बाबा जान शायद ठीक कह रहे थे। मैं फजूल में सिराज अंकल पे शक कर रहा था। ठीक है जाहिद, मैं घर पहुंचता हूँ, बाबा जान को बताता हूँ मैं। जी ओके सर, ओके अल्लाह हाफ़िज़। सिराज साहब। अरे आओ टाइगर आओ। आज का अखबार पढ़ा आपने? आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या? इंस्पेक्टर इमरान को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत से रिश्वत के जुर्म में 8 साल की सजा करवा दी है। हाँ? क्या कहता है? हमारा जान भी चला जाए ना तो हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो ठीक है, तेरी मर्जी। मुझे बचाओ, देखो मुझे गोली मारने लगे। मैं सब पता है कि कौन किसे गोली मार रहा है। चलो पकड़ो उसको। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे की खबर तो अभी बाकी है। अरे क्या मतलब? और क्या खबर है तेरे पास? बोल। मजे की बात यह है कि इमरान के सारे केसेस खावर के अंडर में आ गए और मैंने खावर से डील भी कर ली है। अरे आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है टाइगर। तुम तो वाकई मेरे लिए काम के आदमी हो। अब आप जब चाहें कराची जा सकते हैं। अरे वाह, जब खतरा ही खत्म हो गया है तो फिर डर किस बात का? अपने घर क्यों ना जाऊं? बस एक काम मेरा और कर दे, जल्दी से मेरा टिकट करवा ताकि मैं फौरन अपने घर चला जाऊं। हाँ, मुझे मालूम था कि आपको जल्द से जल्द कराची पहुंचना है, इसीलिए पहले से मैंने टिकट बुक करा ली है। अरे वाह, ये तो और दिल जीत लिया तूने। चला निकले, आजा। माया, तुम गेस्ट हाउस में क्यों रुकी थी जाके? बाबा ने बहुत गुस्सा किया कि तुम्हारी दोस्त गेस्ट हाउस में रुकने चली गई, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना सीमा, मैं शुरू से ही अलग थलग रहने की कितनी आदी हूँ। यही सोच के मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। यार वो तो पुरानी बात है, अब तो तुम मैच्योर हो गई हो। अब हम बच्चे तो रहे हैं, घुला मिला करो लोगों से, अच्छा होता है, पॉजिटिव चीज है। इसीलिए तो तुम्हारी बात मानकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। हाँ अच्छा किया ना। रात को नुमान ने बताया नहीं अपने माजी के बारे में? क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। परेशानी की बात यह है बेटा कि तुम्हारे अब्बू मुझे कहकर गए हैं कि मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूं। मैंने ऑफिस फोन किया, वो कहते हैं हमारे किसी काम से तो नहीं गए। लीजिए कॉल आ गई, अब आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक से क्लास लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुबैदा बेगम कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सिराज, कहाँ हैं आप? कितने दिन हो गए, कोई खैर खबर नहीं है आपकी। अरे बेगम, आप खामखा परेशान हो जाती है। मैं आपको बता के तो गया था कि मैं ऑफिस के काम से पिंडी जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। मैंने ऑफिस फोन किया था, आप ऑफिस के काम से नहीं गए हैं। अरे नहीं नहीं बेगम, क्या तो मैं ऑफिस के ही काम से था, मगर कुछ काम ऑफिशियल जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जिनका एक दो बंदों के अलावा किसी को पता नहीं होता। हद करते हैं आप सिराज, आपको मुझे बता कर जाना चाहिए था। अरे बेगम, इतनी अचानक प्रोग्राम बना जाने का कि बस कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा तुम ये बताओ, घर में सब खैरियत है ना? और वो मेरी लाडो रानी, मेरी मन्नत, मेरी गुड़िया, वो कैसी है? सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा सुने, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ कहें, क्या बात है? वो इंस्पेक्टर इमरान आया था नुमान के पास, आपके बारे में अजीब व गरीब सवालात कर रहा था। उसकी किसी भी बकवास पर यकीन न करना, ध्यान मत देना।
वो खुद रिश्वत देने के जुर्म में जेल जा चुका है। वैसे सराज, वो जिस तरह बात कर रहा था ना नुमान से, वो ऐसे लग रहा था कि वो सब कुछ सच कह रहा है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तौबा है, मेरा मतलब ये तो नहीं है ना। अरे बेगम, तुमने शायद न्यूज़ नहीं देखी। उसके जो साथी है ना, साथी एहलकार, उन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी है, बयान दिया है कि वो इंस्पेक्टर इमरान जो है वो एक नंबर का झूठा है, मक्कार है, और जो अच्छे भले लोग होते हैं ना उनसे पैसे लेता है, और वो इसी चक्कर में आजकल जेल में। अल्लाह, देखो, मैंने जिस काम के लिए फ़ोन किया था वो तो मैं भूल ही गया। मैंने बताना ये था कि मेरा पिंडी का काम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह मैं आज शाम तक वापस पहुंच जाऊंगा। चलें, शुक्र है आप आ रहे हैं, फिर बाकी बातें यहीं होंगी। अच्छा ठीक है बेगम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब अल्लाह जाने कौन सच बोल रहा है कौन गलत। सीमा, इतना सोचने की क्या बात है? वो नुमान से मैंने तुम्हारा और समी का जिक्र किया था ना, तो मैं समझी नुमान ने पूछा होगा। हाँ, पूछा था ना? हाँ, नुमान ने पूछा था समी के बारे में। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि जब शौहर को बीवी का माजी पता चले, शौहर पूछता है ना, तो बीवी भी पूछेगी। तुम कितनी खुशनसीब हो सीमा, जितना चाहने वाले लोग मिले हैं। हाँ, ये तो है माया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बाबा जान बहुत प्यार करने वाले हैं, नुमान बहुत ख्याल करने वाले, बहुत एहतराम करने वाले हैं। चबूती का दरख्त तेरी अपनी गलती से जला है। अगर तूने जज्बात से काम लिया होता तो ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इस मामले में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तूने खुद अपने हाथों से मौका गंवाया है। ये समी कौन है? ये माया ने क्या बताया आपको? आपने माया की बात सुन के मेरे माजी के बारे में तो सवाल कर लिया। अगर मैं आपके माजी के बारे में सवाल करूं, आप जवाब देंगे? पल में पराया करना तो कोई आपसे सीखे। सीमा मेरी बहुत अच्छी सहेली है ना, और बाबा जान ने भी मुझे अपनी बेटी बनाया, तो उस रिश्ते से तो ये घर मेरा हुआ ना। वो दरअसल
सीमा मेरी बहुत अच्छी सहेली है ना, और बाबा जान ने भी मुझे अपनी बेटी बनाया है, तो उस रिश्ते से तो ये घर मेरा हुआ ना। मैं सुबह से मम्मा से कह रही हूँ कि मुझे बाहर घूमने ले जा, बट मम्मा घूमने ही ले जा रही है। सीमा की ये मजाल कि मेरी मन्नत को मना करे। तुम देखना अभी कैसे खबर लेती हूँ उसकी।